कुछ वर्ष पहले एक बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया था। आस पड़ोस के रिश्तेदार सब इकट्ठा हो गए। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। दाह संस्कार के लिए जब शव को ले जाने लगे तो आश्चर्य की बात, वह महिला उठ खड़ी हुई। सब इधर उधर डर के मारे भाग निकले। फिर महिला ने सबको प्रेम पूर्वक समझाया कि वह मरी नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, जीवित है। जब सबको तसल्ली हुई तो पास आए। पूछा, पर आपको तो श्वास भी नहीं आ रहा था, नाड़ी भी बंद हो गई थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। महिला ने मुस्कुरा के कहा, डॉक्टर ने ठीक ही जवाब दिया था। मैं वास्तव में थोड़ी देर के लिए मर गई थी। मुझे 2 यमदूत आकाश मार्ग से ऊपर ले गए। काफ़ी समय के बाद एक महल आया। वहाँ उन्होंने मुझे एक बहुत ही ताकतवर से व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया। वह व्यक्ति एक बहुत ही बड़ा बही खाता खोले बैठा था। मुझे देखकर तो कुछ समय के लिए उसने उसमें पेज पलटने शुरू कर दिए। फिर उन जमदूतों को डांटते हुए बोला, अरे मूर्खों, ये किसे उठा लाए हो? इसका समय तो अभी शेष है, इसे वापिस धरती पर छोड़ाओ। वह महिला बोली, बहुत थक गई हूँ, कुछ खिला तो दो। उस व्यक्ति ने फिर से वही खाता खोला और थोड़ी देर देखने के बाद बोला, इसे एक प्लेट बासी खिचड़ी खिला दो। उस महिला को बासी खिचड़ी खिला दी गई। फिर यमदूत उस महिला को वापस आकाश मार्ग से धरती पर ले आए और उसकी देह में छोड़ गए। अब ये महिला सबको समझाती है कि मुझे खाने को खिचड़ी ही क्यों मिली। काफ़ी सोचने के बाद याद आया कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई दान कोई पुण्य नहीं किया। एक दफ़ा रात को खाने में खिचड़ी बनाई जो कि थोड़ी बच गई। सोचा सुबह खाने में काम आ जाएगी, सो रख दी। पर सुबह उस बासी खिचड़ी में से हल्की सी दुर्गंध आने लगी। उसे फेंकने की सोच ही रही थी कि इतने में एक भिखारी आ गया। सो मैंने वह खिचड़ी उसे खाने को दे दी। मुझे क्या पता था वही खिचड़ी मुझे ऊपर खाने को मिलेगी। वहाँ मौजूद सभी को उपदेश देते हुए ये महिला कहती है कि हमारे हर एक कर्म का लेखा जोखा तुरंत ऊपर लिख दिया जाता है। सो हमें सोच समझ कर ही कर्म करने चाहिए। सत्य कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ जाते हैं। आश्चर्य यह है कि जिस समय यह महिला देह में पुनर्प्रविष्ट हुई, ठीक उसी समय इन्हीं के पड़ोस में रहने वाली उसी नाम की महिला का देहांत हो गया। इसे परमात्मा के विधान में चूक कही जाए कि गलती से किसी की जगह किसी और को थोड़ी देर के लिए मृत कर दिया गया था। या इसे यूँ कहा जाए कि मानव परमात्मा इस घटना के माध्यम से इस महिला के मुख से यह कहलवाना चाहता था कि देखो, कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। जैसे कर्म करोगे कालांतर में, वैसे ही कर्म फल दुख या सुख भोगने को मिलेंगे। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल आया करता है। यही सृष्टि का विधान है। संत सत्संग में फरमाया करते हैं, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल।